और ये वादा करने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। क्या कहा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी? भाइयों और बहनों, हमको सरकार में लेकर आओ, प्रधानमंत्री बनाओ। मुझे पता है स्विट्जरलैंड की किस किस बैंक में काला धन रखा है। वो सारा का सारा काला धन मैं हवाई जहाज पे लाद के लेकर आऊंगा और लाखों करोड़ का जो काला धन लाऊंगा तो आपके खाते में कितना जमा कर दूंगा? कितना जमा कर दूंगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं, सबको याद है। सबको 15-15 लाख मिलना था। 15 लाख आ गए आपके खाते में? 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने सब्जी का पैसा बचा के, दूध का पैसा बचा के, घर की छोटी मोटी जरूरतों को कम करके, अपना पैसा बचा के 1500 की नोट जो अपने घर के संदूक में रखे थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों काला धन यही है, इसको लाइन में जमा कर दो लग के। आपसे कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपसे कहा फसल का दाम देंगे, आपसे कहा काला धन लाएंगे, आपसे कहा महंगाई कम करेंगे, आपसे कहा 2022-15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे। सारे वादे पर झूठा साबित हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया। भारतीय झूठा पार्टी। आप कहते हैं रोटी, कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आप कहते हैं शिक्षा, कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आप कहते हैं हमारे बच्चों को मिड डे का मील नहीं मिल रहा, कहते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। आपका कोई भला अगर इन राजनीति से होता हो तो इस राजनीति का हिस्सा बन जाना। लेकिन अगर आपकी बर्बादी की कहानी हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं तो अपने हाथ से उस बर्बादी की कहानी को मिटाने का काम करना है। हम गारंटी पार्टी है और ये वादा करने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। क्या कहा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी? भाइयों और बहनों, हमको सरकार में लेकर आओ, प्रधानमंत्री बनाओ। मुझे पता है स्विट्जरलैंड की किस किस बैंक में काला धन रखा है। वो सारा का सारा काला धन मैं हवाई जहाज पे लाद के लेकर आऊंगा और लाखों करोड़ का जो काला धन लाऊंगा तो आपके खाते में कितना जमा कर दूंगा? कितना जमा कर दूंगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं, सबको याद है। सबको 15-15 लाख मिलना था। 15 लाख आ गए आपके खाते में? 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने सब्जी का पैसा बचा के, दूध का पैसा बचा के, घर की छोटी मोटी जरूरतों को कम करके, अपना पैसा बचा के 1500 की नोट जो अपने घर के संदूक में रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों काला धन यही है, इसको लाइन में जमा कर दो लग के। वो भी जमा करा लिया कि नहीं कराया बताओ? वो भी जमा करा लिया। जो पैसा आपके घर में था वो भी खाली कर लिया। उसके बाद मोदी जी ने कहा किसान भाइयों, आपको फसल का दाम 2 गुना करेंगे, हमको सरकार में लेके आओ। अब आपको फसलों के दाम के लिए टहलना नहीं पड़ेगा। जब मोदी प्रधानमंत्री होगा तो 2 गुना आपको फसल का दाम मिलेगा।
10 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के। किसान जब भी फसल का दाम मांगता है उसके पीठ पर लाठियां बरसाई जाती है, उसका सर फोड़ दिया जाता है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, जो लोग तुम्हारा सर फोड़ते हैं उनको सरकार से हटाने का काम करो, उनको सत्ता से हटाने का काम करो। जो लोग सरकार में बैठकर तुम्हारा सर फोड़ने का काम करते हैं, इस बार जब ईवीएम की बटन दबाना तो उनकी सरकार को फोड़ने का काम आपको करना है। आप कल्पना कीजिए, कोई साइकिल की कंपनी वाला साइकिल बनाता है तो दाम खुद तय करता है। घड़ी बनाने वाला घड़ी बनाता है, दाम खुद तय करता है। मोबाइल बनाने वाला मोबाइल बनाता है, दाम खुद तय करता है। पानी की बोतल भरने वाला पानी की बोतल बनाता है, दाम खुद तय करता है। अंकल चिप्स बनाने वाला चिप्स खुद बनाता है, दाम खुद तय करता है। और तो और जो इस देश के अंदर सुई बनाने का भी काम करती है कंपनी, वो दाम खुद से तय करती है। और दाम भी तय करती है तो 10-10 गुना बढ़ाकर तय करती है, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछता नहीं। कोई सवाल नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता कि ये कोका कोला हमारे जमीन से पानी निकालते हो, कोका कोला की बोतल तैयार करते हो, सचिन तेंदुलकर का विज्ञापन दिखाते हो कि कोका कोला पिया सचिन तेंदुलकर ने और जोरदार छक्का मारा। हमारे नौजवानों को भी लगता है ऐसे ही कोका कोला पी के हम भी छक्का मारेंगे। दिखाते हैं कि नहीं? विज्ञापन दिखाते हैं। तो उसका दाम कौन तय करता है? कोका कोला की कंपनी का। कौन तय करता है? कोका कोला की कंपनी का मालिक। कौन तय करता है? पेप्सी बनाने वाले का मालिक पेप्सी का दाम तय करता है। लेकिन आप जरा सोचनिए, कल्पना कीजिए, बैल की तरह दिन रात खेत में मेहनत करने वाला किसान अपना खून पसीना बहा के कर्ज में खाद की बोरी लाकर, डीजल का पैसा कर्ज में लाकर, सिंचाई का पैसा कर्ज में लाके जब अपने खेत के अंदर गेहूं पैदा करता है, जब अपने खेत के अंदर धान पैदा करता है, जब आलू की फसल तैयार करता है, मंडी में लेके जाता है, तो सरकार कहती है तुम्हारे लिए पैसा नहीं है, दाम हम तय करेंगे धान का, दाम हम तय करेंगे गेहूं का। आम आदमी पार्टी की सरकार जिस दिन इस देश के अंदर बनेगी, किसान के बोर्ड मिलकर तय करेंगे कि उनका लागत का मूल्य खेती के ऊपर क्या है और उसके ऊपर 2 गुना मुनाफा उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? शेखर दीक्षित जी अगर 1 एकड़ में जितने कुंटल गेहूं पैदा करेंगे, ये इनका पता चलेगा ना इनको कि कितना दाम हमने लगाया इसमें, कि आप जान लोगे अच्छे से। बताओ हमको, जो पैदा करेगा उसको मालूम होगा ना। तो किसान का बोर्ड, किसान का संगठन मिलकर तय करेगा, सरकार के सामने प्रस्ताव देगा और उसका 2 गुना दाम कम से कम किसानों को मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी मानती है। और तीसरी बात, हमारे नौजवानों को बेवकूफ बनाया मोदी जी ने। कहने लगे नौजवानों हमको वोट दे दो, हम आपको हर साल कितनी नौकरी देंगे। जोर से बोलिए भाई, नौजवान हो तो आवाज जोर से आनी चाहिए। कितने? अंकित परियार जी यहां आपके लोग नहीं है क्या? यूथ वाले हैं? आवाज बहुत धीरे आ रही। कितनी नौकरी देने के लिए बोला था? 2 करोड़। तो 18 करोड़ नौकरी मिल गई आपको? 18 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? 9 साल के बाद जब संसद में नरेंद्र मोदी जी से पूछा, मोदी जी 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरी मिलनी थी, कितनी नौकरी दिया आपने? तो मोदी जी ने कहा 7 लाख नौकरी हमने दिया है। कितनी नौकरी?
वो भी कहां दिया है पता नहीं, मैं भी खोज रहा हूं कहां दिया है। अच्छा, मोदी जी ऐसी ऐसी चीजों का ऐलान करते पूरा देश खोजने लग जाता है। कहने लगे दरभंगा में एम्स का उद्घाटन कर दिया, सारे बिहारी वहां पहुंच के अपना देखने लगे दरभंगा का एम्स कहां है, कहां है, कहां है। पता चला एम्स बना ही नहीं। अभी गए भोपाल, बोले रानी दुर्गावती स्टेशन का उद्घाटन कर दिया, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। भोपाल वाले पहुंच गए, स्टेशन कहां है, कहां है, कहां है। बोले स्टेशन का आता पता नहीं, पूरी दुनिया में उसका। सीखना है तो केजरीवाल से सीखो, ऐसे काम करो कि पूरी दुनिया दिल्ली में आए उसको देखने के लिए। कहां है मोहल्ला क्लिनिक, कहां है मोहल्ला क्लिनिक? तो नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 18 करोड़ नौकरी नहीं दिया। किसान को कहा फसल का 2 गुना दाम देंगे, नहीं दिया। माताओं बहनों से कहा काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, नहीं दिया। देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करना तो दूर की बात है, आज महंगाई आसमान पे पहुंच गई। 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल, 100 रुपए के ऊपर डीजल गया, 250 रुपए में सरसों का तेल बिका। गैस का सिलेंडर 450 रुपए में था, तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों से कहा था, भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना, 2014 में जब वोट देने के लिए जाना, लोकसभा में जब वोट देने के लिए जाना, तो घर का सिलेंडर देख के जाना। आज सिलेंडर 1200 का हो गया है। 24 में जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो घर का सिलेंडर जाना कि नहीं जाना? जाना है ना? 3 गुना जब दाम हो गया, तो अब हम आपसे संजय सिंह कह रहे हैं कि जब इस बार वोट देने के लिए जाना, तो घर का सिलेंडर देख के करोगे, सिलेंडर देख के जाओगे। तो महंगाई आसमान पे, कैंसर की दवा, किडनी की दवा, हार्ट की दवा, टीबी की दवा, 800 दवाओं का दाम महंगा किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। यह सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है, याद रखना। यह सरकार किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए? जोर से बोलिए। अडानी के लिए। आपसे कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपसे कहा फसल का दाम देंगे, आपसे कहा काला धन लाएंगे, आपसे कहा महंगाई कम करेंगे, आपसे कहा 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे। सारे वादे पर झूठा साबित हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया। भारतीय झूठा पार्टी। झूठ बोलने का काम करते हैं। जरा ध्यान से सोचना और अपने बच्चों का चेहरा देखकर सोचना। एक भी वादा अगर इन्होंने पूरा किया है तो इनको वोट दे देना। जब भी आप अपनी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, आपको जाति और धर्म के नाम पर उलझा दिया जाता है। आप कहते हैं रोटी, कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आप कहते हैं शिक्षा, कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आप कहते हैं हमारे बच्चों को मिड डे का मील नहीं मिल रहा, कहते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। आपका कोई भला अगर इन राजनीति से होता हो तो इस राजनीति का हिस्सा बन जाना। लेकिन अगर आपकी बर्बादी की कहानी हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं, तो अपने हाथ से उस बर्बादी की कहानी को मिटाने का काम करना है और इस बार बीजेपी वालों को बुरी तरीके से हरा के उनके घर वापस भेजना। क्या हासिल हो गया तुमको? क्या हासिल हो गया ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके? क्या हासिल हो गया ये नफरत की राजनीति करके? क्या हासिल हो गया इस मुल्क को बांट के? आज मणिपुर का हिस्सा जल रहा है। आज दिल्ली से लगा हुआ मेवात, वहां पे इन लोगों ने नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई।
सैकड़ों लोग मणिपुर के अंदर मार दिए गए। वो मुद्दा जब मैंने देश के सदन में उठाया, हमारी माताओं बहनों को, वहां महिलाओं को नग्न करके, निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, ये दरिंदगी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। जब ये मुद्दा मैंने उठाया, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। और इनका गाली देने वाला एक सांसद बिधोड़ी, वो सांसद के अंदर एक सांसद को गाली देता है, उसको पूरी की पूरी पार्टी सम्मानित करने में लगी है। यह है भारतीय जनता पार्टी। क्या हासिल हो गया आपको, बताओ जरा। आप सोचिएगा, इसके बारे में विचार कीजिएगा। मुझसे बहुत सारे नौजवान मिलने आते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही संजय सिंह जी, यहां धोखा हो गया, वहां धोखा हो गया, यहां पेपर लीक हो गया। तो कई बार गुस्से में मैं उनसे कहता हूं कि हां, होना चाहिए, यही होना चाहिए। लोग आते हैं, कहते हैं बिजली नहीं मिल रही, घंटों घंटों बिजली कटौती हो जाती है, बिजली के दाम महंगे आ रहे हैं। मैं कहता हूं कटौती होनी चाहिए। कहते हैं स्कूल टूटे हुए हैं, मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है खाने को। मैं कहता हूं ये तो देखना पड़ेगा। अस्पताल बर्बाद है। मैं कहता हूं ये सारी तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इसलिए कि आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पे। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देंगे, तो कोई भारतीय जनता पार्टी वाला आपके बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल नहीं बनाएगा, बिजली सस्ती नहीं करेगा, पानी पीने का साफ नहीं देगा, काला धन नहीं लाएगा, देश को लूटेगा और अडानी की झोली भरने का काम करेगा, अडानी की तिजोरी भरने का काम करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पे, और वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पे, और जब सरकार बन जाएगी आपके लिए काम नहीं करेगी तो आप रोगे हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें तो स्कूल नहीं है, हमें तो अस्पताल नहीं है। ये कैसे चलेगा? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पेट्रोल पंप पे जाते हो, हिंदू को सस्ते में पेट्रोल मिलता है क्या? जरा हमको बताओ। सस्ते में मिलता है? दवाएं आपको सस्ते में मिलती हैं क्या? डीजल सस्ते में मिलता है क्या? अगर सड़क टूटी रहेगी तो उस पे सिर्फ हिंदू ही चलेगा क्या? मुसलमान ही चलेगा क्या? अरे जब सड़क टूटी रहेगी, गड्ढा रहेगा, तो हिंदू मुसलमान सबके लिए रहेगा। बेईमानी रहेगी तो सबके लिए रहेगी, और उस गड्ढे में गिरोगे तो हिंदू भी गिरेगा, मुसलमान भी गिरेगा, सिख भी गिरेगा, ईसाई भी गिरेगा। ये इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती? और कब समझोगे आप? ये आपका घर लूट रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं लूट रहे, ऐसा लूट रहे हैं, ऐसा लूट रहे हैं कि आपको तो पता नहीं चल रहा। आने वाली पीढ़ियों का पैसा साफ कर दे रहे हैं। और आपको क्या कहते हैं? ले ले बेटा 5 किलो राशन, जाके खुश हो जा। कहते नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? हम तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। तुमको तो दे रहे हैं 5 किलो राशन। अगर तुम्हारा कोई कर्जा है, 50,000 का भी कर्जा है, तो आपके यहां तहसीलदार आता है, कॉलर पकड़ता है, ले जाके हवालात में बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? और अडानी के ऊपर कितना कर्जा है मालूम है आपको? कितने का कर्जा है? एक कोई आदमी बोले, कोई फिगर बोले, आप बताइए वकील साहब, कितना है कर्जा? कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये रेखा चतुर्वेदी जी बहुत पढ़ी लिखी है, मैं उनसे कह रहा था कि जरा आप 2.5 लाख करोड़ रुपए लिख दीजिए, तो बोले हम लिख नहीं पाएंगे, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा एक आदमी को दे दिया, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए। और अडानी की संपत्ति मालूम है कितना? 11 लाख करोड़ रुपए।
और नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा माफ किया अपने दोस्तों का, पूंजीपतियों का, मालूम है आपको? 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख नहीं, 1300 करोड़ भी नहीं, 13,000 करोड़ भी नहीं, 13 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा माफ कर दिया, इतना पैसा माफ कर दिया। पूरा देश लूटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इतना पैसा देश का लूटा, इतना पैसा देश का माफ किया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। 34 लाख रुपए का कर्जा एक व्यक्ति का था, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस वाले पहुंचते हैं, महिला पुलिस पहुंचती है, घसीट घसीट के उसको मारते हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कोई सरकार में बैठा हुआ प्रतिनिधि, योगी जी, मोदी जी नहीं गए, कह रहे भाई ये व्यक्ति तो मर गया है, इनके परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो? किसकी गुलामी कर रहे हैं ये लोग? नरेंद्र मोदी इंडिया की सरकार नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं, अडानी की सरकार चला रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये अडानी की सरकार चला रहे हैं, ये इंडिया की सरकार नहीं चला रहे। नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, रेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी को दे दिया। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के नाम। और तुमसे क्या कहते हैं? जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पाते। कहते नहीं कहते? आपका खून इस बात पे नहीं खौलता कि आपके बच्चों का हक लूट लूट के उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तो बच्चों को मिलेगी नमक रोटी, और अडानी के नाम आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ चला जाता है। तो इस बार जब कहे जिस हिंदू का खून न खौले, तो कह देना हमारा बहुत खून खौल रहा, सारा पैसा लेके आओ। हमारा खून बहुत ज्यादा खौल रहा है, उबाल मार रहा है हमारा खून। हमारे घर में बेरोजगार लड़का बैठा है, हमको किसानी का दाम नहीं मिला, फसल का दाम। हमारा खून बहुत खोल रहा है, एक एक चीज का हिसाब दो। मांगना हिसाब कि नहीं मांगना है? ये कार्यकर्ता समागम इसीलिए है कि उत्तर प्रदेश के गांव गांव में जाना है और इन बेईमानों से एक एक चीज का हिसाब आपको मांगना है। खून खौलता है कि नहीं खौलता आपका? आपका खून नहीं खौलता। 20,000 रुपए अभी आपका कर्जा बाकी हो, एजुकेशन का लोन लिया हो, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। इनसे पूछो कहां है ललित मोदी, कहते पता नहीं। पूछो विजय माल्या कहां है, कहते पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले 2 तस्वीरें आई, एक ललित मोदी की तस्वीर आई सुष्मिता सेन के साथ, दूसरी ललित मोदी की तस्वीर आई हिंदुस्तान के बड़े एडवोकेट हरीश साल्वे के साथ। तो मैंने कहा हरीश साल्वे को पकड़ो, उससे पूछताछ करो, ईडी वालों तुमको पता चल जाएगा ललित मोदी कहां है। वो तो वहां जाम छलका रहा है, उनके साथ जाम छलका रहा है। अभी पता चल जाए आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के बारे में 1 लाख रुपए की भी बेईमानी का, 10,000 रुपए की भी बेईमानी का पता चल जाए, उसको पुलिस से लेके, ईडी से लेके सीबीआई तक सब पकड़ लेंगे, सब पकड़ लेंगे। ये बड़े बड़े लुटेरे हिंदुस्तान को लूट के विदेशों में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 8 साल का आंकड़ा है, 8 साल का। बैंकों का फ्रॉड हुआ है, 5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का फ्रॉड। बैंक से पैसा उठाया, पैसा लूट लिया। बोले साहब पैसा, बोले कोई नहीं, दिक्कत की बात नहीं, मोदी तुम्हारा भाई है, तुम हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाओ।
देश छोड़ के भाग जाते हैं, आराम से वहां पे बैठ के ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अडानी का जो घोटाला मैंने खोला था, उसके बारे में खाली 2 लाइन जान लोगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मॉरिशस एक छोटा सा देश है, टैक्स हेवन कंट्री है, जहां पे कोई टैक्स देने का प्रावधान नहीं है। वहां एक कमरे में 6 कंपनी बनाई जाती है। अडानी के भाई और चीन के एक व्यापारी के द्वारा मिलकर, दुबई के एक व्यापारी के द्वारा मिलकर, ध्यान से जरा सुनना, एक कमरे में 6 कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी का आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, उस कंपनी में कर्मचारी कितने काम करते हैं पता नहीं, और उस कंपनी से 41,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर काला धन लगता है। एक ईडी, एक सीबीआई, एक एनआईए, एक इनकम टैक्स, एक भी डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं अडानी से कोई पूछताछ कर ले। यह है नरेंद्र मोदी का न्याय। मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है, सारे दांत चुटकियों में धुले, नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर। और बेशर्मी देखिए कि मोदी जी भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है अजीत पवार ने। मेरे पास पूरी जानकारी है, देश के लोग इंतजार कर रहे थे अजीत पवार पकड़ा जाएगा, दूसरे दिन शपथ ले रहा है वो उप मुख्यमंत्री। ये मोदी वॉशिंग पाउडर का कमाल है। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाले में फंसा था, सीबीआई की ईडी की जांच चल रही थी, लोग सोच रहे थे गिरफ्तार होगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तो इसलिए इन लोगों की किसी भी बात पर यकीन करने के लायक नहीं है। हर चीज में आपको धोखा दिया है। आपको जरा इस बार 2024 के लिए कमर कस के मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी। एक एक बात लोगों को बताना पड़ेगा। यह हिंदू मुसलमान का जो चश्मा आपको पहना रखा है, उस चश्मे को उतार कर फेंकना पड़ेगा और अपनी हकीकत को देखना पड़ेगा, अपनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। और जब अपनी हकीकत से रूबरू हो गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इतना लूटा जा रहा है इस देश को। ये लोग कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी भी कहते हैं भारत माता की जय, केजरीवाल भी कहते हैं भारत माता की जय। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की सेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत का तेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की बिजली बेचेंगे। केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे। तो एक फर्जी राष्ट्रवादी है और एक असली राष्ट्रवादी। यहां जो लोग बैठे, ये असली राष्ट्रवादियों की जमात है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में इस देश को बांटना नहीं चाहते। हम इस मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं और इस मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। हम बंटवारा नहीं चाहते। तुम्हारे राज्यों में क्या हो रहा है? मैंने एक दिन खबर पढ़ी, एक दलित बच्चा गुजरात के अंदर, उसने गेंद छू ली, गेंद, उसका अंगूठा काट दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अंदर एक सीआरपीएफ का जवान अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस का प्रोटेक्शन लेता है, क्योंकि दलित समाज से था। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच में एक दलित बच्चा अपनी शादी में घोड़ी पर बैठ के जाता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन, वहां पे एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता है भारतीय जनता पार्टी का नेता। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, याद रखना,
इतना भेदभाव और छुआछूत इनके मन में है कि राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद जी, इस देश के प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया, उस वक्त भागते हैं, मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, आनंदीबेन पटेल आती हैं, लेकिन क्योंकि दलित समाज से रिश्ता था रामनाथ कोविंद जी का, उनको नहीं बुलाया जाता है। यह राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान है। संसद का उद्घाटन होता है तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। ये नफरत करते हैं, ये समाज के अंदर भेदभाव की राजनीति चलाना चाहते हैं। तो ये मत समझना कि सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा करते हैं, ये मत समझना जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके बीच में झगड़ा करा देंगे। बीजेपी वालों का क्या कहना है, क्या कहना है इनका? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को सिख से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। पूरे देश में भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ झगड़ा कराना है। अपने घर में बुला लो, वहां झगड़ा करा देंगे। तो एक का नाम हो गया इनका भारतीय झूठा पार्टी, और दूसरा क्या नाम है? भारतीय झगड़ा पार्टी। झगड़ा कराने वाले लोग, इनसे सावधान रहना। वो बरेली का ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से, इनसे होशियार रहना। ये ऐसे लोग हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कभी भी इस देश को आगे नहीं ले जाना चाहते। अभी आप देखिए, इंडिया का गठबंधन बन गया तो इंडिया को ही गाली देने लगे भाजपा। देखो, इनको देश से कोई प्यार नहीं। कल को भारत के नाम पे गठबंधन बन जाएगा, भारत का नाम बदल देंगे। ऐसे काम मत करो भाजपाइयों, वरना तुम्हारा नाम इस देश की जनता मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी में कहीं तुम रहोगे नहीं किसी लायक। तुम देश का नाम बदल रहे हो, तुम देश का नाम बदल रहे हो। इंडिया गठबंधन नाम पड़ गया तो इंडिया का नाम बदल दोगे, भारत गठबंधन कोई बन गया तो भारत का नाम बदल दोगे। अरे बेईमानो, भारत का संविधान पढ़ो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। उस लाइन को पढ़ो, बाबा साहब ने लिखा है। आता जाता कुछ है नहीं। देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 900 बार इंडिया लिखा हुआ है, 900 बार। इंडिया बदल देंगे कह रहे? तुम्हारी हिम्मत है इंडिया बदल दोगे? इंडिया और भारत दोनों नाम हमारा है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब हमारा नाम है, और किसी भी नाम से छेड़खानी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा तो इतिहास है देश के साथ गद्दारी करने का। भाजपाइयों के जन्मदाता जो संस्था है आरएसएस, 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। यह है इनका इतिहास, 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इसलिए इनसे कोई देशभक्ति नहीं सीखनी आपको। इस देश के लिए आम आदमी पार्टी के जो फौज है, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जो सेना तैयार हुई है, हम पूरे देश से नफरत की राजनीति को मिटाकर काम की राजनीति को लाना चाहते हैं। काम की राजनीति को, जिससे हमारा, आपका, आपके बच्चों का और इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल जाए, इस मुल्क की तकदीर बदल जाए। और केजरीवाल जी का काम क्या है? केजरीवाल जी का काम क्या है? केजरीवाल जी के काम करने के तरीके से भाजपाई बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा खासा धंधा चल रहा था हिंदू मुसलमान के नाम पे। केजरीवाल जी दिल्ली में जीत गए, वहां स्कूल अस्पताल पे काम किया, बिजली पानी पे काम किया। पंजाब में जीत गए, भगवंत मान जी की सरकार बनी, वहां 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई, 90% घरों में बिजली का बिल जीरो आ रहा है। गुजरात पहुंच गए,
वहां भी कहने लगे स्कूल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो सब कुछ गड़बड़ा गया। भाजपाइयों ने कहा ये तो सारा खेल गड़बड़ हो गया, हमारा तो धंधा चल रहा था हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये केजरीवाल तो गुजरात में भी आ गया स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल करने के लिए। तो मोदी जी ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। मोदी जी ने कहा हमें स्कूल देखना है, हमें स्कूल देखना है, हमें स्कूल देखना है। एक स्कूल की तस्वीर पूरे देश में दिखाई गई, टीवी पे चलाई गई। लोगों ने कहा देखो अहमदाबाद में कितना बढ़िया स्कूल नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। सारे टीवी चैनल पर उसका प्रसारण होने लगा। केजरीवाल जी ने कहा जाओ अहमदाबाद का ये स्कूल देख के आओ, और टोपी वाले आम आदमी के कार्यकर्ताओं, अगर मोदी ने ऐसा स्कूल बनाया है तो जरूर उनको बधाई देकर आना। जब हमारे साथी वहां पे पहुंचे तो पता चला टेंट उखाड़ के लेके चले गए। टेंट उखाड़ के लेके चले गए। 27 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी एक स्कूल नहीं बना पाए गुजरात में जिसको पूरे देश को दिखा सके, और केजरीवाल जी ने 8 साल के अंदर ऐसा स्कूल दिल्ली में बनाया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा हो रही है, हमारे स्कूलों के मॉडल की चर्चा हो रही है। केजरीवाल इस देश में काम की राजनीति करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस देश में धर्म और झगड़े की राजनीति करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आपको तय करना है झगड़े की राजनीति में जाना है या काम की राजनीति की तरफ जाना है। अगर काम की राजनीति की तरफ आओगे तो देश को बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, शिक्षा फ्री मिलेगी, इलाज फ्री मिलेगा, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री मिलेगी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री मिलेगी, और केजरीवाल के मॉडल में आम आदमी को राहत मिलेगी और मुनाफे का बजट देश के सामने रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी के मॉडल में अडानी को फायदा मिलेगा, देश के लिए नहीं दोस्तों के लिए मोदी काम करते हैं, और अरविंद केजरीवाल देश के लिए काम करते हैं, अपने दोस्तों और निजी लोगों के लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करते। ये बुनियादी फर्क है, ये बुनियादी फर्क है। और धर्म से भी क्या लेना देना इनका? चंदा चोरी का खुलासा मैंने किया था, याद है आप लोगों को कि भूल गए? याद है ना? याद है? 7:10 पे 2 करोड़ की जमीन भाजपाइयों ने मंदिर के नाम पे 18.5 करोड़ में खरीदी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ की बेईमानी किसके नाम पे की? प्रभु श्री राम के नाम पे की। मंदिर में भी चंदा चोरी करते हैं लोग। मैंने तो कहा था कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह जी, राम राम जपना, पराया माल अपना। ये ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं, ये दुश्मन अनाज के हैं। इनसे सावधान रहना है आपको, और गांव गांव में जाकर ये सारी बातें बतानी है। मेरी बातें अगर भूल गए हो तो फिर से सुन लेना, एक एक चीज याद कर लेना, किस तरीके से आपको लूटा जा रहा है, किस तरीके से भारत माता की जय लगाकर भारत माता के साथ गद्दारी की जा रही है। इसको सुन लेना। और जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म है रामचरितमानस की चौपाई जो कहती है सब नर करहि परस्पर प्रीति। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म वो है कि हर पूजा के बाद हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो हिंदू धर्म विश्व के कल्याण की कामना करता है
उसको कोई मोदी और योगी नफरत के रास्ते पर अगर ले जाएगा तो हम जैसे लोग उसका विरोध करेंगे। करोगे कि नहीं विरोध करोगे बताओ? हिंदू धर्म के नाम पे कोई नफरत फैलाने का काम करेगा तो विरोध करोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। करना है नहीं करना है? हिंदू धर्म में नफरत की बात कहां है? झगड़े की बात कहां है? कहां है झगड़े की बात? आज भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इंटरनेशनल सोसाइटी बनी है। भगवान श्री कृष्ण के नाम पे न्यूजीलैंड में जाओ तो कृष्ण का मंदिर, अमेरिका में जाओ तो कृष्ण का मंदिर, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो कृष्ण का मंदिर, ब्रिटेन में जाओ तो कृष्ण का मंदिर, कनाडा में जाओ तो कृष्ण का मंदिर। कृष्ण का मंदिर पूरी दुनिया में इसलिए है कि कृष्ण प्रेम का संदेश देते हैं, प्रेम का, मोहब्बत का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। उस कृष्ण की पूजा हो रही पूरी दुनिया। प्रभु श्री राम सेबरी के जूठे बेर खाते हैं। पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार करते हैं, खुद से स्वीकार करते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। यह तुम्हारा हिंदू धर्म। इसलिए हिंदू धर्म की परिभाषा जो आम आदमी पार्टी के लोग मानते हैं, हिंदू धर्म की परिभाषा है जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी एक लाइन में कहते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। यह है हिंदू धर्म। और आज उत्तर प्रदेश का तो मामला बिल्कुल अलग है। यहां सब कह रहे हैं डबल इंजन की जगह 3-3 इंजन की सरकार चल रही है। कहें साहब कौन सरकार चलती है? कहें ट्रिपल इंजन की सरकार चलती है हमारे। एक मोदी जी का इंजन, एक योगी जी का इंजन, एक नगर निगम का इंजन, चारों तरफ भाजपा के इंजन, चारों तरफ। और क्या हो रहा है इस इंजन में? अभी बस्ती के अंदर 4 दिन पहले की घटना है। पति के सामने पत्नी का गैंगरेप किया गया। उस जलालत को, उस अपमान को, उस पीड़ा को पति और पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों ने अपने बच्चों को बुलाया। मां ने कहा बेटा वीडियो बना ले, जब मैं मर जाऊंगी तो थाने में ले जाकर दे देना। यह हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। एक डॉक्टर को हमारे गृह जनपद सुल्तानपुर के अंदर ड्रिल करके निर्ममता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, भाई बहन के ऊपर एसिड अटैक हो गया बरेली में। और आपसे बातें बड़ी बड़ी की जाती है, बुलडोजर चला दिया, योगी जी का, बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे कागज में दिखाया जा रहा, लाखों करोड़ इकट्ठा हो गए, लाखों करोड़ उत्तर प्रदेश में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रोजगार पूछो तो कुछ नहीं। किस दिशा में जा रहे हैं आप? अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। 24 घंटे में 10 मिनट अपने लिए निकालिए। 10 मिनट, मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट अपने लिए निकालिए और शुद्ध मन से खाली सोचिए कि आपके देश के साथ क्या हो रहा है, आपके प्रदेश के साथ क्या हो रहा है। और जो कुछ भी सोचिए 5 मिनट के अंदर अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो 5-10 लोगों को उस अन्याय के बारे में बताइए। समाज को जगाइए। हमको तो जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। एक भी दिन खाली नहीं बैठता हो, सड़क हो या संसद हो, जहां मौका मिलता है आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करता हूं। इस बात की चिंता नहीं करता कि सस्पेंड करोगे कि बहाल करोगे। हम कोई सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, हमें सस्पेंड किए हुए हैं। किए रहो सस्पेंड। वहां नहीं बोलने दोगे यहां बोलेंगे, यहां नहीं बोलने दोगे कहीं और बोलेंगे।
कहीं और नहीं बोलने दोगे, किसी गांव में चले जाएंगे वहां बोलेंगे, किसी चौराहे पे खड़े होकर बोलेंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को कहीं से एक गलत फहमी है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के संजय सिंह को खामोश कर दोगे, तो अपनी गलत फहमी उठा के कूड़ेदान में डाल लेना। मोदी जी, हम लोग तुम्हारी बंदर घुड़कियों से डरने वाले नहीं। शेखर भाई ने बताया कि इस पूरे लखनऊ के अंदर बूथ स्तर पे काम चल रहा है और मोहनलालगंज, उत्तर पूर्वी 3 विधानसभाओं में बूथ की कमेटियां भी हमारी बन रही हैं और बाकी विधानसभाओं में भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, संगठन बनाने का काम चल रहा है। हमने नारा दिया जब इंडिया का गठबंधन बना कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। कहा था कि नहीं कहा था? नारा दिया था, देखा होगा आप लोगों ने। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं वो पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे। हमसे लोग कहते हैं देश के जिस हिस्से में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो मैं उनसे कहता हूं, इस भारत के लिए, इस इंडिया के लिए, इस देश के लिए काम करेंगे और इन मक्कारों को हराने के लिए काम करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे बताओ? चिंता मत करना कि आपके इलाके में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है कि नहीं है, लेकिन आपको इंडिया का जो भी कैंडिडेट हो, किसी भी दल का हो, उसके समर्थन में प्रचार करना है, उसको जिताना है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराना है। इतना घबरा गए इंडिया का गठबंधन बनने के बाद कि हम लोगों ने 26 दलों का गठबंधन बुलाया, तो इन लोगों ने 38 दलों का गठबंधन बुला लिया। तो हमसे पत्रकारों ने पूछा कि उनके यहां तो 38 दल है, तो हमने कहा हां 26 दल ऐसे हैं जिसमें एक भी विधायक सांसद नहीं है। तो कल लगे ऐसा है, हमने कहा हां। तो बोले कौन कौन दल बुलाए? हमने कहा बुलाए हैं हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। तो कहने लगे एनडीए बन गया, एनडीए बन गया। हमने कहा ये एनडीए नहीं है, ये न्यू डीलर ऑफ अडानी है, न्यू डीलर ऑफ अडानी। ये अडानी के नए डीलरों को इकट्ठा किया जा रहा है कि सारे डीलर मिलके, सारे अडानी के गुलाम, सारे डीलर इकट्ठा हो जाओ, सरकार बनेगी तो अपने मालिक के लिए काम करेंगे, मालिक के लिए। हमसे काहे गुस्साए हुए हैं पता है आपको? पता है, मैं अडानी के खिलाफ बोलता हूं इसलिए गुस्सा है। मोदी के खिलाफ बोलूं तो भी चल जाएगा। बोले मोदी के खिलाफ बोलो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन मालिक के खिलाफ मत बोलो। मोदी के खिलाफ बोलो लेकिन मालिक के खिलाफ मत बोलो। तो इसलिए हमसे परेशान है, सस्पेंड करते रहते हैं, बाहर करते रहते हैं। चिंता मत करना, हमारी सबकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप अपने परिवार वालों से प्यार करते हो, अपने मोहल्ले वालों से प्यार करते हो, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने विधानसभा के लोगों से, उत्तर प्रदेश से, इस देश से प्यार करते हो, तो 5 मिनट सिर्फ इस देश प्रदेश के बारे में रोज सोचना। और अगर आपको लगे कि कुछ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, मेरी बातें भी आपके सामने हैं, आपने सुन ली है, इसको दोबारा हो सके तो सुन लेना। तो 10-5 लोगों को आप भी बताना कि भैया इस देश को बचाने के लिए न्यू डीलर ऑफ अडानी को हराना है, एनडीए को हराना है, इंडिया को जिताना है।
हम लोग तो पढ़े लिखे लोगों को उतारते हैं, और यहां डिग्री पूछ लो तो मुकदमा कर देते हैं। गुजरात में मुकदमा कर दिया मुकदमा। अब ये सभाजीत सिंह वकालत किए हुए, तो जिस दिन वकालत इनकी पूरी हुई तो इन्होंने डिग्री दिखाई सबको। कहां गए सभाजीत? डिग्री दिखाई कोट वोट पहन के। ये डॉक्टर छवि यादव चुनाव लड़ी तो डॉक्टर छवि यादव लिखती है, इन्होंने भरा क्या क्या पढ़ा इन्होंने। ये हमारी रेखा चतुर्वेदी एमए फिलॉसफी से है, अभी चुनाव लड़ी, इन्होंने भरा, इतना पढ़े हैं, इतना गलत तो नहीं कह रहा हूं। पढ़े लिखे लोगों को टिकट देते हैं कि नहीं देते? हम लोग देते हैं ना। गैर पढ़ा लिखा भी है तो छिपाने की क्या जरूरत है? बताओ, काम करेगा आपके लिए, योजनाएं हैं, बताएगा आपके बीच में जाके कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी, उसके नाम पे वोट दे दीजिए। लेकिन आपसे मांगा क्या जाता है? सबसे शॉर्टकट तरीका। शेखर दीक्षित तो मेहनत करेंगे दिन रात, आपके लिए दौड़ेंगे, 50 जगह आपका काम कराएंगे, लेकिन जब वोट आएगा तो बस हिंदू मुसलमान, जात बिरादरी धर्म, फिर आप भूल जाओगे इनको। यही करना है क्या हम लोगों को? यही करना है क्या? जैसे दिल्ली वालों ने बदला, जैसे पंजाब वालों ने बदला, जैसे गुजरात ने शुरुआत कर दी, जैसे गोवा ने शुरुआत कर दी, उत्तर प्रदेश में भी आपको यही करना पड़ेगा। इन लोगों को निकाल के बाहर करना पड़ेगा। और नगर पालिका में तो शुरुआत आप लोगों ने कर दी। रामपुर से हमारा चेयरमैन जीता, 10 चेयरमैन पूरे यूपी के अंदर जीते हमारे। एक दो जगह पे निर्दलीय जी का जीता, बाकी पार्टी सिंबल पे जीता। 100 से अधिक पार्षद सभासद जीते हमारे। लेकिन इस कारवां को यहीं रोकना नहीं, इसको आगे बढ़ाना है। नगर पालिका में जहां जीते हैं वहां काम कर रहे हैं, करेंगे। रामपुर के हमारी चेयरमैन काम कर रही हैं, शिवहारा के हमारे चेयरमैन काम कर रहे हैं नगर पालिका के। मैं बरसाने गया था, वहां हमारे चेयरमैन काम कर रहे हैं। जहां हमारे चेयरमैन जीते हमारा काम, हमारे लोग साथी काम कर रहे हैं। याकूब भाई पाकवाड़ा में जीते, काम कर रहे हैं। हमारे जो भी चेयरमैन जीते हैं, जोया में और बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं वो लोग। ये कौसाम्बी में जीते हैं, वो काम कर रहे हैं। सराय की काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। जब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आओगे तो सारी योजनाएं जो दिल्ली में है, जो पंजाब में है, वो योजनाएं जो अरविंद केजरीवाल की हैं, वो योजनाएं जो आम आदमी पार्टी की हैं, वही योजनाएं उत्तर प्रदेश में हमें उतारनी है। कब तक हम लोग ये जाति धर्म की गंदी राजनीति में फंसे रहेंगे? कब तक फंसे रहेंगे? इससे निकलना है ना, तो जोरदार एक बार नारा लगाइए, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। और भागना नहीं, अभी आपके साथियों का सम्मान होना है, तो यहां पर आप लोग धैर्य से बैठिएगा। और मैं अभी छवि जी कह रहे थे कि संघर्ष और आंदोलन, आप लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। यहां लखनऊ में कितनी बार कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ, कितनी बार लोगों को मारा पीटा गया, लेकिन कोई साथी हमारा नहीं डरता। लड़ते हैं सब और मजबूत हो गए। ये ललित कहां गए? हमारे ललित हैं, तुषार है, इन लोगों में कंपटीशन होता है। एक बार मैं देख रहा था, शेखर जी बिल्कुल गिर गए, इनको सब पुलिस वाले घसीट के लेके जा रहे हैं। वो एरम बैठी हुई है, उसको 20-20 पता चला पुलिस वाले लाठियों के बीच में मार रहे हैं, पीट रहे हैं। छवि यादव जी ने गाजियाबाद के अंदर आंदोलन किया, वहां हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ी डट के लड़ाई लड़ी।
दिल्ली में हम लोग आंदोलन करते हैं, कई बार हमारे साथी कहते हैं अरे भैया पुलिस वाले, अरे भाई आप सोचो मैं एक सांसद हूं, बावजूद इसके सीबीआई दफ्तर के सामने हमारे विधायकों को, मंत्रियों को, मुझे घसीटा गया, कपड़े फट गए, यहां चोट आई हाथ में। उसकी चिंता मत करना, ये सब सत्ता के हथियार हैं, करेंगे लोग। इनसे लड़ना है, डरना नहीं है, और इनकी विदाई करना है इस बार, ये ठान के जाना यहां से, ये ठान के जाना। और संगठन के काम में जो भी आपसे पूछा जाए, जानकारी मांगी जाए, उसको तुरंत बना के दीजिए संगठन। क्योंकि देखिए सिस्टम क्या है, मैं फोन करता हूं कि भाई प्रांत की कमेटी, जिले की कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी चाहिए हमें। अब सभाजीत जी है, दिनेश जी है, ये लोग बार बार फोन करते हैं, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं। इनसे नाराज मत होइए, ये कोई अपने मन से नहीं करते, मैं इनको कहता हूं, ये नीचे पूछते हैं। तो कमेटी तो बना के आप लोगों को देना पड़ेगा, देंगे कि नहीं देंगे? अब जैसे शेखर भाई ने इतना बढ़िया से काम किया, शुरू में जो भी दिक्कत आई, अब अपना बना रहे हैं कमेटी, संगठन बना रहे हैं। आज इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए यहां। मैं फिर से लखनऊ के सभी साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, आप पूरे उत्तर प्रदेश को दिशा दे रहे हो। अब ये शुरू करेंगे हम लोग हर जिले में। पदाधिकारी आए हमारे सम्मेलन में, उसको ऐसे सर्टिफिकेट दिया जाए। 1000, 1200, 1500 पदाधिकारी जिस दिन हमारे पास होंगे किसी जिले के अंदर, किसी डीएम एसपी की हैसियत नहीं है कि आपके साथ कोई बदतमीजी कर ले। ये अंत में एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने अपने जिले में, अपनी अपनी विधानसभाओं में, वहां के अरविंद केजरीवाल, वहां के आम आदमी पार्टी के नेता आप बनिए, आपके पीछे लोग चले, आपकी अपनी पहचान बने, उस दिन मुझे प्रसन्नता होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।